वीडियो नंबर 21 ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा, डिफ्रेंसिएशन अच्छे से सीखी, बेसिक लेवल जितना हमें चाहिए था फॉर द टाइम बीइंग। अब उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। फिज़िक्स इज़ एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जब हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं और फिज़िक्स के अंदर मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम मैथ्स को यूज़ करने वाले हैं किसके अंदर, फिज़िक्स के अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ी ही क्यों, जब हम फिज़िक्स का चैप्टर, फिज़िक्स के लेक्चर में डिफ्रेंसिएशन क्यों पढ़ रहे थे, तो उसकी एप्लीकेशन अब हम पढ़ेंगे। तो उसकी एप्लीकेशन देखोगे अभी आप, तो एप्लीकेशन में पहली बात ये कि मैं इसमें 3 न्यूमेरिकल्स लूँगा आपको और उसके थ्रू क्लियर करूँगा कि अल्टीमेटली किस तरह से हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सम थिंग्स। मैं बताता हूँ आपको क्या। आप पहली बात ये याद रखोगे, जैसे कोई एक फंक्शन हो, जैसे हमें क्या बोला, छोड़ो उसको, उस ये सब स्टेटमेंट छोड़ दो। अभी हमें बोला गया कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। लेकिन पहले एक बात समझोगे, इस फंक्शन की बात नहीं करूंगा, एक जनरल फंक्शन की बात करूंगा आपके साथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी फंक्शन हो ना, जैसे आप ये देख रहे हो, इसका ज़रूर एक कर्व होगा, ज़रूर। आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, इसका कर्व बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का पैराबोला होता है, मैंने आपको बताया था। y इक्वल टू 2x का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, मैंने आपको बताया था। ऐसे कोई भी कर्व हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, हर एक का एक कर्व होता है। उसको एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करके उसकी एक शेप बनेगी, उसका एक ग्राफ बनाओगे तो उसका एक कर्व बनता है। उसका जो कर्व बनता है, इसलिए कर्व पक्का है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आपको जो दिखाई देता है वो उसका ग्राफ बनाओगे तो एक कर्व शेप मिलेगी। देखो अभी मैं बताता हूं, अगर मान लो कोई इस तरह का कर्व है, ऐसा, ध्यान देना जरा। अब मैं कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इस वीडियो के अंदर। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहां पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इस पोर्शन में, और यहां हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जहां पे ये चेंज अकर करी, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, 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 इन ये जितने पॉइंट्स मैंने मार्क किए ना अभी ब्लू में, इन सब पॉइंट्स पे जो स्लोप थी उसने अपनी करेक्टर चेंज किया, उसने अपने करेक्टरिस्टिक को चेंज किया। वो इंक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग हुई, जहां डिक्रीजिंग थी वहां इंक्रीजिंग हुई। तो जहां जिस पॉइंट पे चेंज हुई उसको हम बोलते हैं कि वहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होगा। और इन सब पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स में देखना, एक और बात बताता हूं, ये लोकल मिनिमा है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। लेकिन लोकल वर्ड यूज किया जाता है ये पांचों के लिए, ये भी मैक्सिमम है। आपको दिखाई दे रहा है? अपने 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 लोकल का मतलब होता है अपने अपने एरिया का। तो ये अपने एरिया का डॉन है, मतलब ये अपने एरिया का मैक्सिमम है, ये अपने एरिया का मैक्सिमम है, ये अपने एरिया का मैक्सिमम है, ये अपने एरिया में मिनिमम है, ये अपने एरिया में मिनिमम है। तो इसलिए ये लोकल मिनिमम पॉइंट्स हैं और ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट्स हैं। जो ये वाले मैंने बनाए इनको बोलते हैं लोकल मिनिमम पॉइंट्स और ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स। और एक बात और बताता हूं, देखो अभी मैं दोबारा बना देता हूं। ऐसा कर्व था ना लगभग, मैंने अभी आपको क्रिटिकल, मैं दोबारा मार्क कर देता हूं, जहां डेरिवेटिव जीरो होगा, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव बोलो आप, डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। यहां पे इन 5 पॉइंट्स पे जिनको मैंने रेड में मार्क किया, यहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा इस कर्व का, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। इन सब पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स, पार्ट 1। फिर दूसरी बात, ये 3 है लोकल मैक्सिमा, ये 2 हैं लोकल मिनिमा, ठीक है। तीसरी बात, ये सब नोट करके रखना। इसमें मैं एक और बात बोलूंगा, ये वाला पॉइंट जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये है एब्सोल्यूट मिनिमा।
मिनिमा के 2 पॉइंट्स थे, लेकिन उसमें से भी जो कम है उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। बस ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, बड़ी ज़्यादा काम नहीं आएगी ये वाली, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर क्रिटिकल पॉइंट पे, हर एक क्रिटिकल पॉइंट, जितने मैंने 5 यहाँ पे रेड में मार्क किए थे, इन पांचों के पांचों पॉइंट्स में आपको फर्स्ट इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, आगे समझ, इतनी बात करते हैं और भी क्लैरिटी मैं डालूंगा इसमें। ठीक है, ठीक। अब जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है y इज़ इक्वल टू ये, ठीक है, मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ, आप देखना आपको आती है, और ये नहीं आती तो फिर ये पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x, इसलिए वो 6x दिखाई दे रहा है, 6 की 0, कॉन्स्टेंट्स की 0 होती है, ये मिल गया। जैसे ये मिला, मैं क्या कहूँगा, एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब उसमें मैक्सिमा वाले भी आ गए और मिनिमा वाले भी आ गए, एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स दिस इज इक्वल टू 0, मतलब यही जो डेरिवेटिव आपने लिया 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, x कॉमन ले लें ज़रा, तो क्या बनेगा, 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, दो वैल्यूज़ मिली। ये तो आपको आना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व की तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पॉइंट्स मिली, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और वो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 2 पे। ये नहीं मालूम अभी कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, अभी नहीं मालूम कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, अब वो पता लगाने के लिए क्या करें, वो पता लगाने के लिए हम क्या करें कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो अभी मैं बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ आपको। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो याद रख लो कि कौन से पॉइंट थे हमारे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ऐसे बोलना है आपने। ठीक है, फिर अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम लोकल मिनिमा हैं या लोकल मैक्सिमा हैं। ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, याद रखो प्लीज़, इसको दोबारा एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और देखो उसको कैसे लिखते हैं, देखो देखो ध्यान से, ये मतलब ये अब आपका फंक्शन बन गया नया, इसको z बोल लो, तो हम क्या लिख रहे हैं, z की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अगेन। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में या डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, d2y, यहाँ 2 डालना है, अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे बोलना है आपने, कोई दिमाग नहीं लगाना इस पर ये क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ लिखो इसको और इसको एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। मैंने आंसर लिख दिया, आपको समझ आ भी गया, 6x माइनस 6x माइनस 6 आ गया। अब x इक्वल टू 0 इसमें डालो, जब आपने x इक्वल टू 0 इसमें डाला तो आंसर आया -6, और जब आपने x इक्वल टू 2 इस x में डाला तो आंसर आया +6। करके देखो, छोटी छोटी बातें हैं ये। x इक्वल टू 0 डाला तो आया -6, x इक्वल टू प्लस डाला 6 तो आया, सॉरी x इक्वल टू 2 डाला तो आंसर आया +6। जहां पे नेगेटिव आया वो मैक्सिमम है, जहां पे पॉजिटिव आया वो मिनिमम है। मतलब जहां पे डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव का, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, जहां पे सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आया, जिस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आया, तो x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आया तो x इक्वल टू 0 इज अ मैक्सिमा पॉइंट, और x इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव आया तो इट इज अ मिनिमम पॉइंट। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं ये कहानी सारी। पहले आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डेरिवेटिव लिया तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पॉइंट्स मिल गए, जिससे आपको पता चल गया भाई 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं इसमें, लेकिन अभी मुझे इस स्टेज पे नहीं मालूम कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। वो अगर मुझे बोला जाए वो भी पता लगा
तो वो भी पता लगा, तो क्या करेंगे भाई, इसको एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने किया d2y अपॉन dt स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं dx स्क्वायर, ये हो गया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट कर दिया इसी को, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया वो आया था 6x माइनस 6x नहीं, आंसर आएगा 6x माइनस 6, यस 6x माइनस 6, ये आपका आंसर आया था डबल डेरिवेटिव लेने के बाद। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया इसका, वो तो आपको मालूम है ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, उसी का डेरिवेटिव फर्दर लिया तो ये बन गया। इसमें ये दोनों पॉइंट्स डालें तो जहां पे d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव आया, कहां आया, x इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आया, माइनस 6 आया था। माइनस 6 वैल्यू नहीं मैटर करती हमारे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि लेस देन 0 पे नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, सॉरी इस पॉइंट पे नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। तो 0 वाले पॉइंट पे क्या आया, 0 वाले पॉइंट पे नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो मतलब नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि 0 वाला पॉइंट मैक्सिमम है, 2 वाला पॉइंट मिनिमम है, ठीक है। तो 0 वाला पॉइंट मैक्सिमम है और 0 वाला पॉइंट मिनिमम है, 0 और 2 याद रहे, ठीक है। डालो ज़रा 0 और 2 इसमें डालो, इसमें जब 0 डाला तो आंसर आया 6, जब 2 डाला तो आंसर आया, डालो 2, 8 माइनस 0 पे आया था 6, 8 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 6 इक्वल टू 2 इक्वल टू प्लस 2। देख लो, पता चल गया, क्या पता चला कि y की इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 6 और मिनिमम वैल्यू है 2, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाली जरूरत नहीं ना, क्योंकि इसमें एक ही लोकल मैक्सिमा है, तो जो एक ही लोकल मैक्सिमा है तो वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। इस बात को ज़रा अच्छे से समझना, मैंने जो बोला मैं आपको बता देता हूँ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतने डबल डेरिवेटिव लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि डेरिवेटिव हमें कब लेना पड़ेगा, जब मुझे बोला जाएगा पता लगाओ कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये याद रखना, इतनी सी बात। मैंने लेकिन आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया, ये जो मैंने काम किया ना अभी कि 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 2 इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि किस पॉइंट पे किस x की वैल्यू से ये मैक्सिमम आएगा, वो 0 पे आएगा, वो हमें मालूम था, कितना आएगा ये मैटर नहीं करता। फिर 2 वाली वैल्यू पे, सॉरी दूसरी वैल्यू क्या थी, 0 और 2, तो 2 वाली वैल्यू पे ये मिनिमम आएगा, इतना हमें मालूम था, और वो वैल्यू कितनी आएंगी, जैसे मैंने 6 और 2 निकाली, वो मैटर नहीं करता, वो पूछा जाएगा तो मैटर करता है, बट फिजिक्स में इतना मैटर नहीं करता। फिजिक्स में सिर्फ इतना ही मैटर करेगा कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी आती है या नहीं, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी आती है या नहीं। अगर कोई बोले बताओ इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी, तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, मैक्सिमम के लिए भी लेना है, मिनिमम के लिए भी लेना है, बस इतनी बात आप याद रखोगे, दिस इज इनफ। थैंक यू।